सो गाइज आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो की स्टार्टिंग में एग्जैक्टली उसी मोमेंट्स होती है जहाँ पे लास्ट वाला वीडियो एंड हुआ था। और उससे पहले गाइज मैं बता दूं कि आने वाले थर्सडे को परफेक्ट वर्ल्ड का एक स्पेशल एपिसोड आने वाला है जिसमें कि काफी सारी फाइट से लेकर लॉट्स ऑफ मिस्ट्री से भी पर्दा उठने वाला है और जैसा देखकर भाई तुम्हें मजा ही आ जाएगा। तो मेक श्योर कि गाइज तुम अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। चलो फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज जैसा कि अब तक की कहानी में हमने देखा था जहाँ पे शी-हाओ का सामना यहाँ पर काफी सारे एल्डर से हो जाता है जिनमें जिन फैमिली के लोग ज्यादा थे और ये लोग शी-हाओ से उसका जो मेरिट स्कोर है ना उसे हासिल करना चाहते थे, लेकिन शी-हाओ इन्हें मार मार के ना इनका तबला बना देता है और फिर इन्हें जिंदा छोड़ देता है इस नाते ताकि 9 हेवन एंड 10 अर्थ अपना ये जो रियलम है ना ये कमजोर ना हो जाए। और कहता है कि अगर तुम लोगों को ताकत दिखाने का इतना ही शौक है तो जाकर बैटल फील्ड में अपना दमखम दिखाओ ना, यहाँ कमजोरों को क्यों सता रहे हो। अब तभी यहाँ पर ये सुनते साथ ही जो दूसरा एल्डर था ना वो इमीडिएटली अपनी पूरी ताकत लगा के शी-हाओ के ऊपर हमला करने जाता है क्योंकि यार बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि इनके सामने एक जूनियर इनसे ऐसे बात कर रहा है और सही बात कर रहा है और एक जूनियर इन्हें सिखा रहा है कि आखिर इन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी जुबान को लगाम दो, आखिर तुम होते कौन हो हमें ये सिखाने वाले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन इससे पहले कि ये बंदा कुछ कर पाता ना इसके ऊपर एक हेवनली प्रेशर पड़ने लगता है और तभी एंसेस्टर कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ हुआंग के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाने की, ये उसने अपने खून पसीने की मेहनत से अर्न किया है। तुम लोग होते कौन हो उससे ये छीनने वाले, आखिर तुम लोगों को किसने ये अधिकार दिया। क्या मैट्रिया जिन और जो वांग क्लैन है कि वो लोग इतने ज्यादा डेस्परेट है, इतने ज्यादा उतावले हैं कि उन्हें हर हाल में ये चेस्ट बॉक्स चाहिए। पर क्यों? अगर तुम लोगों को मेरिट स्कोर की इतनी ही परवाह होती तो खुद चले जाते इसे हासिल करने के लिए। जब यहाँ पे यंग फ्रेंड हुआंग इसे हासिल करके लाया है तो तुम होते कौन इससे छीनने वाले। तभी यहाँ पे जो फीमेल एल्डर थी उनकी आवाज आती है, वो कहने लगती है कि पहले जब मैंने ये बात सुनी थी मुझे लगा था कि ये शायद कोई र्यूमर होगा, लेकिन अब लगता है कि हुआंग को हमने कम आंका था और मेरे ख्याल से हुआंग को भी इस बात से कोई मसला नहीं होगा अगर हम सभी लोग मिलकर इसे स्टडी करें। अब तभी यहाँ पे वो जो ओल्ड मैन थे ना उनकी आवाज आती है और वो कहने लगता है कि यंग फ्रेंड हुआंग बेहतर होगा कि तुम इनकी बातों का बुरा ना मानो और तुम जितना जल्दी हो सके उस चेस्ट बॉक्स के साथ एंसेस्टर अल्टर के पास आ जाओ क्योंकि हमें तुमसे बात करनी है। अब ये सुनकर शी-हाओ ऊपर की ओर देखने लगता है। तभी यहाँ एक लाउड वॉइस आती है और वो कहने लगता है कि यहाँ पर आ जाओ क्योंकि जो फॉरबिडन जोन के मास्टर है उन्होंने खुद अपना एक मैसेंजर भेजा है बातचीत करने के लिए। साथ ही वो मैसेंजर देखना चाहते हैं कि आखिर ये जो रूट एंड वुडन चेस्ट बॉक्स है ये कैसा दिखता है, वो उसे स्टडी करना चाहते हैं। और सच बता रहा हूँ हमारी ये जो बूढ़ी हड्डियां हैं ये न जाने कितने अरसे से इंतजार में है कि आखिरकार हमें फाइनली ये जो अल्टीमेट ट्रेजर है 9 हेवन एंड 10 अर्थ का इसे स्टडी करने का मौका मिलेगा। जिसमें शी-हाओ कहने लगता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ और तभी वो यहाँ पर अपना वो जो माउंट था ना यानी कि लायन किंग उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहने लगता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन किसी को अगर अभी भी मुझसे लड़ने का शौक हो तो तुम मेरी जगह उससे लड़ सकते हो और याद रखना अगर तुम हार जाते हो ना तो फिर आज रात खाने में हम लाइन सूप पियेंगे। ये कहते साथ ही शी-हाओ यहाँ से चला जाता है और लायन किंग बेचारा वो फंस जाता है। शी-हाओ की तरफ घूरते हुए देखने लगता है कि यार आखिर मैं किस मॉन्स्टर के साथ फंस गया। अब गाइस सीन शिफ्ट होता है और यहाँ से डायरेक्ट हमें इंपीरियल पास का जो एंसेस्टर अल्टर है उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ बड़े बड़े रॉक्स मौजूद थे और ये जगह काफी ज्यादा पुरानी थी। जहाँ पे हम देख पाते कि ऑलरेडी यहाँ पे जो फॉरबिडन लैंड के मैसेंजर थे यानी कि वही ओल्ड मैन जो कि कभी शी-हाओ को अपना दामाद बनाने में बड़ा इंटरेस्टेड था वो यहाँ पर अपने रूस्टर के साथ मौजूद था और यहाँ अपने मुर्गे को दाना खिलाते हुए वो शी-हाओ का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा था। आफ्टर ऑल वो भी उससे इतने टाइम से मिलना चाहता था। तभी यहाँ पे गोल्डन लाइट इमिट होती है और शी-हाओ टेलीपोर्ट करते साथ ही सीधा अंदर की ओर आ जाता है और उसे देखते साथ ही इस मैसेंजर का चेहरा खिल उठता है। कहने लगता है कि अरे वाह तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो और लगता है कि तुम्हारा उस अंधे आदमी के साथ सामना तो जरूर हुआ होगा लेकिन तुम उसे हरा के यहाँ तक आ गए, मुझे पता था तुम आ ही जाओगे। अब ये कहते हुए वो शी-हाओ को बैठने के लिए एक जगह देता है। अब तभी शी-हाओ उसके ऊपर बैठ जाता है लेकिन इस दौरान उसके पास वो जो गोल्डन रूट इन चेस्ट बॉक्स था ना उस पे इसकी नजर जाती है जो देखते साथ ही इवन कि ये मैसेंजर भी शॉक्ड था। अब तभी यहाँ पे हम उस सीनियर एल्डर को देख पाते हैं यानी कि वही बुढ़िया जब उसकी नजर पड़ती है ना उस रूट एंड वुडन चेस्ट बॉक्स के ऊपर तो भाई इससे रहा नहीं जाता, ये इमीडिएटली अपना हाथ बढ़ाते साथ ही उसके ऊपर झपट्टा मार देती है। पर तब तक यहाँ पे जो फॉरबिडन लैंड के ये जो ओल्ड मैन यानी कि जो मैसेंजर हैं वो इमीडिएटली अपने चिकन के जरिए से उसके ऊपर हमला करवा देते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने कहा ना कोई भी इसे नहीं छुएगा, देखना ऑलरेडी इनफ है और जब तक वो परमिशन न दे तुम उसे छू भी नहीं सकती। ये सुनकर वो जो ओल्ड लेडी थी उसको भी अकल आ जाती है और वो कहने लगती है कि अरे रे माफ करना मैं थोड़ी नासबर हो गई थी। यंग फ्रेंड हुआंग अगर आप बुरा ना मानो तो आप हमें ये चीज दे दो क्योंकि हम इसे छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आखिर इसके अंदर कौन से सीक्रेट्स मौजूद हैं। अब हुआंग भी जानता है कि भाई जब ग्रैंड एल्डर इसे नहीं खोल पाए तो ये बुढ़िया और ये जो ओल्ड मैन है ये क्या ही कर लेंगे, तो वो भी चुपचाप इन लोगों को वो सौंप देता है। जो देखकर ये जो ओल्ड मैन था ना ये खुद भी हैरान था कि आखिर शी-हाओ ने इतनी आसानी से ये कैसे दे दिया, लेकिन उसकी नजर जाती है उस चेस्ट बॉक्स पे जिसे देखकर वो कहता है कि ये दिखने में तो बड़ा मामूली है और अगर फॉरेन रियलम के कल्टीवेटर्स इसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं तो इसका मतलब इसके अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। क्या पता इसके अंदर एक ऐसा चांस है जिसके जरिए से इमॉर्टल किंग बना जा सकता है। और जरा अपनी हालत देखो, तुमने इसके पीछे कितनी मेहनत की है। हाँ चलो अब देखते हैं कि हमें इसमें क्या मिलता है। अब यहाँ जो बाकी सारे जो एल्डर्स थे ना जो कि यहाँ मौजूद
थे वो सब के सब यहाँ पे एक टक इस बॉक्स को स्टडी करना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग काफी देर तक इसे घूरते रहते हैं, लेकिन किसी को भी सटीक सुराग नहीं मिलता कि आखिर ये चीज है क्या, कहाँ से बिलोंग करता है और आखिर इसका काम क्या है। सबसे पहले यहाँ पे वो जो लेडी थी वो इसे काफी देर तक ऑब्जर्व करती है, इसके आर पार देखने की कोशिश करती है, लेकिन जब सारे पैतरे इसके नाकाम हो जाते हैं तो वो ये इसे पास कर देती है। जिसके बाद दूसरे बंदे की बारी आती है जिनमें की प्रिंसेस का फादर मौजूद था और वो भी यहाँ पर पूरी जी जान लगाकर इस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, मतलब एक स्टेप आगे, लेकिन यहाँ पे उसे कुछ खास पता नहीं चलता, जिसके चलते वो भी इसे पास कर देता है। यहाँ पे हम देख पाते कि दोनों जो ग्रेट एकेडमीज के जो एल्डर्स थे ना, वो सब लोग भी यहाँ पे इसे ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी किसी को इसका कोई भी चीज पता चल ही नहीं पाता कि यार ये चीज है क्या। वंग फैमिली के एंसेस्टर की जब बारी आती है ना, तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है, तो भाई वो निकालता है अपने उस भाले को, यानी कि वो जो ट्राइडेंट जैसी चीज, और चला के सीधा इस बॉक्स के ऊपर मारता है। ये देखकर यहाँ पे जितनी एल्डर्स थी ना, वो सबके सब पैनिक कर जाती हैं। उनमें से जो वो बुढ़िया थी वो कहने लगती है कि प्लीज फेलो दाओइस्ट, आखिर तुम क्या करने जा रहे हो, कुछ भी करने से पहले एक बार सोच तो लो कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। ऐसा ना हो कि कहीं इस अटैक से वो बॉक्स ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी नहीं सुनता और उसका ट्राइडेंट सीधा जाता है और जाकर उस बॉक्स से जैसे टकराता है ना, तो इससे काफी खतरनाक सी एक रिबाउंड फोर्स क्रिएट होती है, जिसके चलते इवन की ये जो जाइंट सा जो ट्राइडेंट था ना, ये इसके अटैक तक को भी रिपेल कर देता है। जिसके बाद जैसे वैंग फैमिली का एंसेस्टर उसे अपने हाथों में थामता है, तो वो समझ आता है कि इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पे वो मैसेंजर कहने लगता है कि वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, ये चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन की हम स्ट्रॉन्ग शील्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं, पर अफसोस की बात है कि हमें अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया। लेकिन हाँ, मेरे जो मास्टर है ना, वो इसमें काफी ज्यादा क्यूरियस है, जिसके चलते अगर तुम लोग ये दे दो ना एक दिन के लिए, तो वो इसके बारे में काफी कुछ पता लगा सकते हैं। वैसे भी तुम लोग यहाँ पर बार बार अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन फिर भी कोई नतीजा निकल नहीं रहा, तो क्यों ना मेरे मास्टर को ही ये दे दिया जाए। लेकिन हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम लोग आराम से फैसला कर सकते हो। ये सुनकर शीहाओ भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और यहाँ वो मैसेंजर कहने लगता है कि देखो इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है, तुम लोग चाहो तो इसे अच्छे से रीड कर लो, जितने दिन लगाना है लगा लो, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, हमें जल्द से जल्द इसके रहस्य का पता लगाना होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट हो, एक ऐसा डिवाइन टूल कि जिसके जरिए से हम 9 11 एंड 10 अर्थ का पूरा नक्शा ही बदल सकते हैं। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर जो वैंग क्लैन का एंसेस्टर है वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है और सच में फॉरबिडन जोन के जो मास्टर हैं वो सच में इसे रीड करना चाहते हैं, इतना ज्यादा क्यूरियस है, तो क्यों ना वो खुद यहाँ पे आ जाए और आखिर ये चीज हमसे लेकर हमारे सामने स्टडी करे, हमें कोई इशू नहीं होगा। जिसपे वो मैसेंजर कहने लगता है कि अरे यार, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, मेरे मुंह से झाग निकल चुका है, कितनी बार बोलूं कि ये सारी चीजें एक ग्रेट कर्मा से लिंक्ड है, और अगर हमने वक्त से पहले ही इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो फिर एक ग्रेट कैलेमिटी का सामना करना पड़ेगा। तुम लोग नहीं समझोगे ये चीज, और मुझे बार बार हिस्ट्री को रिपीट करने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, ये जो चेस्ट बॉक्स है ना, ये कहीं ना कहीं मेरे मास्टर से ही लिंक्ड है, इसी के चलते उन्होंने मुझे यहाँ पर इस बात को बस कंफर्म करने के लिए भेजा कि ये चेस्ट रियल है या फिर फेक। अब यहाँ पे जैसे ही वो बात सुनते हैं ना ये सारे लोग, तो चारों के चारों शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये बोल क्या रहा है। जिसपे वो कहने लगता है कि ऐसे घूर क्या रहे हो, मैंने जो कहा वो सच है, और सच में मैं बस यहाँ पे इसे कंफर्म करने के लिए आया था कि जिस चीज का सुन के मैं यहाँ पे आया हूँ, जिसके चलते पूरा फॉरेन रियलम डिस्टर्ब हो चुका है, इसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, ये असली है या नकली। और रही बात इस चीज की कि इसका कार्मिक कनेक्शन है मेरे मास्टर के साथ, तो ये बात सच है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। पर लड़के, मैं तो तुम्हें कुछ कुछ बता चुका हूँ ना। अब ये कहते हुए वो शीहाओ की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए वो शीहाओ को फ्यूचर की ना एक हल्की सी झलक दिखाता है, और जहाँ शीहाओ जैसे इस चीज को देखता है उसकी आंखें बिल्कुल ठहर जाती हैं, वो बिल्कुल एक मिस्टीरियस स्टेट में पहुंच जाता है, जहाँ पे जो फॉरबिडन जोन के मास्टर की जो डिवाइन एबिलिटी है ना, जिसके जरिए से वो फ्यूचर डिडक्शन का थोड़ा सा मतलब ऐसे झलक देख पाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस चीज को शीहाओ इस वक्त अपनी आंखों से विटनेस कर रहा था। और एक बहुत बड़ा सा बर्ड हमें जमीन पे नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा है कि ये किसी के पंख हो, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे गिर रहा था, जो कि पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वैसे वैसे उसके अंदर काफी सारी एनर्जी जो है स्टोर होने लगती है। और यहाँ पे उसके मास्टर की कही बात याद आती है कि बहुत ही जल्द एक ऐसा वक्त आने वाला है जब एक ग्रेट वॉर होगी, जिसमें पूरा का पूरा रेलम खून में नहा चुका होगा, कहीं पे पैर रखने की जगह नहीं होगी, और एक बार सूरज वेस्ट में डूब जाए ना, तो उसके बाद वो कभी भी दोबारा नहीं उगने वाला। अब यहाँ पे ये बात जो है वो वाकई सबको भी बताने लगते हैं, लेकिन जब ये लोग कानों से सुनते हैं ना, तो इन्हें भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता। तभी यहाँ पे एल्डर किंग मू, जो कि सुप्रीम बीइंग है और की होंग के मास्टर हैं, वो कहने लगते हैं कि अगर ऐसा सच में होने वाला है तो इसका मतलब तो ये है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये जो डिडक्शन है ये हो के रहेगा, और जितने लोग इस रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, इवन की जो कार्मिक कनेक्शन है वो भी और ज्यादा हैवी होता जाएगा। आई नो तुम्हारे सर के ऊपर से क्या है, पर आगे चल के तुम्हें समझ आ जाएगा, क्योंकि यार हम लोग प्रोसेस पे यकीन करते हैं, तो जैसे जैसे चल रहा है बस सुनते जाओ। अब तभी यहाँ पे वो आगे कहने लगते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब तभी यहाँ पे हम वेनरेबल मेंग ही को देख पाते हैं, जो कि एक सुप्रीम बीइंग है और हमारे जो ग्रैंड एल्डर यानी कि मेंग तियानजन है ना, उनके बहुत अच्छे दोस्त भी। और वो कहने लगता है कि पर कैसे, आखिर हम लोग इतने कम लोग
हैं, हम लोग मिलके इसे कैसे रोक सकते हैं। और मुझे डर है कि हम अगर साथ में हाथ भी मिला ले तो भी हमारी ताकत अकेली की इनफ नहीं होगी उस चीज को रोकने के लिए। हमें इससे बढ़ के कुछ करना होगा, तभी जाके हम राहत की सांस ले सकते हैं। अब तभी यहाँ पे वो उन मिस्टीरियस एक्सपर्ट्स का जिक्र करते हैं जो कि काफी सालों से यहाँ 9/11 अर्थ रियलम में छिपते हुए आ रहे हैं। इन लोगों को किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, बस ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन दुनिया की नजरों से छिपे रहते हैं, बस स्पेकुलेशन में बिजी है। इस दौरान यहाँ पे सुप्रीम बीइंग यानी कि मैंग टैनजन के फ्रेंड कहने लगते हैं कि अगर ये लोग हमारा साथ देते ना तो फिर बात बन सकती है, लेकिन ये लोग तो कभी दुनिया की नजरों में आना ही नहीं चाहते। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि फोर्सफुली ये लोग स्पेकुलेशन से बाहर आ जाएं। तभी यहाँ पे प्रिंसेस के फादर कहने लगते हैं कि मैं एक सुप्रीम बीइंग को जानता हूँ जो कि दुनिया की नजरों से छुपा रहता है, लेकिन अगर फेट और कर्मा की बात की जाए ना, यानी कि किस्मत और कर्म की बात की जाए, तो इनसे बेहतरीन नॉलेज और डीप अंडरस्टैंडिंग शायद ही किसी को। तो हाँ, क्या तुम मुझ पे यकीन कर सकते हो ताकि मैं इस रूट एंड वुडन चेस्ट को बोरो करके उसके पास ले जाऊं, एक बार वो देख ले, फिर हमें कुछ शायद जवाब मिल जाए। मैं वादा करता हूँ कि जो भी रिजल्ट होगा ना, जो भी आउटकम निकलेगा, मैं 2 दिन के अंदर खबर के साथ वापस यहीं लौटूंगा और सबके साथ शेयर करूंगा। अब शीहाओ ऑलरेडी जानता है कि ये अच्छे पर्सन है और ग्रैंड एल्डर भी इन पे यकीन करते हैं, स्पेशली शीहाओ के लिए इन्होंने स्टैंड भी लिया था। तो शीहाओ थोड़ा सोचता है और फिर कहने लगता है कि ठीक है, फिर आप इसे ले जा सकते हैं। अब जबकि मेरा काम हो चुका है तो फिर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और सीनियर, मुझे उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर आप अच्छी खबर लेके ही लौटोगे। ये कहते हुए शीहाओ यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जैसे वो मुड़ता है ना, तो भाई इन लोगों के अपने कारनामे शुरू। और यहाँ प्रिंसेस का फादर यानी कि जो लॉर्ड शू है ना, उन सभी को ये लोग कहने लगते हैं कि ये जो बॉक्स है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं नहीं जानता कि आप किस सीनियर की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जो बॉक्स है ना, ये हमारे 9/10 अर्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम दोनों आपको एस्कॉर्ट करेंगे। अब इनकी बातें सुन के ना थोड़ा सा मन में खटकता है उसको ये बात, लेकिन तभी वो कहने लगता है कि क्या ग्रैंड एल्डर को पता होगा कि हमारे बीच कोई गद्दार मौजूद है? क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाए, अगर वो जिन क्लैन और वांग क्लैन की बात करें ना, तो फिर ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि ये लोग हमेशा इनके लोग दादागिरी दिखाते आए हैं और कभी किसी चीज में हमारा साथ नहीं दिया। मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग तो गद्दारों में शामिल है, लेकिन क्या इनके अलावा भी कोई और बहुत बड़ी फैमिली है जो कि इनके साथ इन्वॉल्व है? लेकिन शीहाओ फिलहाल के लिए ग्रैंड एल्डर की बात पे यकीन करते हुए यहाँ से चला जाता है और यहाँ से टेलीपोर्ट होते साथ एक दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ हम ऑलरेडी यहाँ पे लायन किंग को देख पाते हैं, जिसने की भाई बहुत से लोगों को निपटा दिया था। लेकिन इस दौरान इसकी हालत भी थोड़ी खस्ता हो चुकी थी, सभी लोग इसके आसपास जमा हो चुके थे और वो लोग कहने लगते हैं कि यार ये तो 800वां राउंड हुआ और लगातार बार ये बस ड्रॉ होता रहा है। यकीन नहीं हो रहा कि जिन ज़ेन इतने पावरफुल और ये जो माइटी लाइन है इसके अगेंस्ट अपनी ताकत को होल्ड कर पा रहा है। तभी यहाँ पे जो सेलेस्टियल एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स थे ना, वो कहने लगते हैं कि पर यार ये तो हुआंग का सिर्फ एक मामूली सा माउंट है ना, जिन ज़ेन तो इसके माउंट तक को हरा नहीं पा रहा, तो फिर इसमें क्या बड़ी बात है? मतलब जरा प्रैक्टिकली सोच के देखो, वो तो इसके माउंट तक को हरा नहीं पा रहा और वो हुआंग को हराने की बड़ी दावे करता आ रहा है। यहाँ पे सभी लोग जिन ज़ेन का ना मजाक टाइप का उड़ाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ जिन ज़ेन की भाई मार के लायन किंग ने क्या हालत कर दी थी, बिल्कुल नक्शा बिगड़ चुका था। अभी यहाँ उसका जो एल्डर है वो कहने लगता है कि मैं इसे फिलहाल के लिए ले जा रहा हूँ ट्रीटमेंट के लिए, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ पे मिस वैंगशी को भी अपने फियांसे की फिक्र हो रही थी, लेकिन यार मिस वैंगशी है ना, जितना ज्यादा जलील ये अपने चलते नहीं होती, उससे ज्यादा जलील ये अपने फियांसे के चलते होती है। अब जिसके बाद वो यहाँ से उसे ले जाते हुए मिस वैंगशी से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर रहकर हमारा इंतजार करना, हम बहुत ही जल्द वापस लौट आएंगे। अब जैसे ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ पे अपना शीहाओ यानी कि हुआंग पधारता है और उसे देखते साथ ही सभी लोग उसे घेर लेते हैं और मिस वैंगशी उसे देखकर बस हताश और निराश थी। अब यहाँ पर सारे लोग तो हुआंग की और उसके माउंट की तारीफें कर रहे थे, लेकिन इस दौरान सडनली यहाँ का जो पूरा मौसम है ना, ये चेंज होने लगता है। अचानक से लाल कलर के जो मौत के बादल है ना, ये मंडराने लगते हैं। चारों तरफ यहाँ पे बारिश हो रही थी, लेकिन जो बारिश का पानी था ना, वो लाल रंग का था। अब सबके सब जैसे ये नजारा देखते हैं तो सबके सब पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि अचानक से ऐसी चीज की उम्मीद नहीं थी। बट सडनली यहाँ पे जो कुछ लोग थे उन्हें एहसास हो जाता है कि ऐसा ही एक सेम चीज तब हुआ था जब जो 5 सुप्रीम बीइंग्स थे ना फॉरेन रियलम के, ये लोग अपीयर हुए थे और इनकी एपिक बैटल चल रही थी ग्रैंड एल्डर के साथ। यानी कि जब 2 रियलम के जो टॉप के बीइंग्स है जब आपस में क्लैश करते हैं, तब ऐसा फिनोमेना देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सभी लोगों को लग रहा था कि शायद जो सुप्रीम बीइंग्स है ये वापस से आ चुके हों और उनके प्रेशर से ही ये पूरा का पूरा रियलम इनका कांप रहा था। अब इस दौरान जो इंपीरियल पास वाला इलाका था ना, पूरी तरीके से शेक करने लगता है। सबके सब ऊपर से नीचे की ओर देखने लगते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो वॉल के आसपास का माहौल था वो काफी ज्यादा क्योटिक हो जाता है। अब इस दौरान अचानक से एक हेवनली प्रेशर सभी को फील होता है, इवन की शीहाओ। जब वो इस इमेंस अमाउंट में ये जो ऑप्रेसिव ऑरा थी ना, इसे फील कर पाता है तो लिटरली इसके पसीने छूट जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सा बीइंग है। अब तभी यहाँ पे जिन फैमिली के हम उस एल्डर को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर हुआंग का रिएक्शन देखकर कहने लगता है कि जरा देखो तो, ये हुआंग का बच्चा तो अभी से डर के मारे कांप रहा है, जबकि फॉरेन रियलम के लोग तो अभी भी अपीयर तक नहीं हुए। बस हल्का सा हमारा बैरियर क्या शेक कर गया, इसी में इसकी हालत खराब हो गई। अब यहाँ पे वो उसका मजाक उड़ा रहा था, पर उसे क्या पता कि शीहाओ को वो फील हुआ है। उस आने वाली खतरे का शीहाओ को अंदाजा लग चुका है, जिसके बारे में ये सब के सब अनजान है। यहाँ पे सब के सब काम नजर आते हैं और ये देखकर
देखकर शीहाओ यानी कि हुआंग और ज्यादा सरप्राइज था कि यार इनको फील क्यों नहीं हो रहा, आखिर मुझे अकेले ये सब कुछ फील क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बस मेरा कोई वहम है। अब तभी यहाँ पे जो लायन किंग है यानी कि उसका माउंट वो आगे आता है और कहने लगता है कि इनको मत देखो, इन्हें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जो तुमने फील किया है वो एक इमॉर्टल किंग की पावर है और इनके जैसे मामूली लोग ना इस चीज को कभी फील ही नहीं कर सकते। इसे ऐसा समझो कि जब अर्थक्वेक आता है यानी कि भूकंप जब आता है तो जो बड़े जानवर होते हैं इन्हें फील होता है, लेकिन चींटियां उन्हें तो किसी बात का अंदाजा ही नहीं रहता, उन्हें कुछ फील ही नहीं होता, जिसका मतलब ये है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो और कोई कमजोर इंसान इस ऑप्रेसिव ऑरा को फील कर ही नहीं सकता। अब इस दौरान यहाँ पे काफी सारे अटैक इंपीरियल पास के पास आने लगते हैं। तभी यहाँ लायन किंग कहने लगता है कि वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुम सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। तभी यहाँ पे जैसे ये अटैक इंपीरियल पास से टकराते हैं ना तो उसका जो डिफेंसिव बैरियर है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये सारे अटैक नाकाम हो जाते हैं, जो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये कौन सा अटैक था कि जिसे ये लोग फील तक नहीं कर पाए। अब इस दौरान यहाँ पे काफी सारे स्कोर्स जो है वो बर्न होते हुए नजर आते हैं, जिनसे एक ऑरा रिलीज होती है और जो कि यहाँ पर एक टाइप के पोर्टल को फॉर्म कर देते हैं, जिसके अंदर से एक बहुत बड़ी सी शिप जैसी चीज बाहर आती है जो कि दिखने में किसी जाइंट से बीस्ट के स्कल जैसा लग रहा था। और तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि बाकी सारे जो फॉर्मेशन है वो भी सेट होने लगते हैं और ये एक बहुत ही खतरनाक किलिंग फॉर्मेशन है। अब इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम फॉरेन रिलम के जो एल्डर्स हैं और जो बाकी की इनकी पूरी आर्मी है इनका सीन देख पाते हैं, जहाँ इनका जो कमांडर था वो मौजूद था और वो यहाँ पर अपने सामने मौजूद इनका सुप्रीम एल्डर से कहने लगता है, जो कि इनका सो कॉल्ड लॉर्ड भी है, और कहने लगता है कि माय लॉर्ड प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, हमने सबसे पहले उस 6 स्टार किलिंग एनसर्कलमेंट को ऑलरेडी सेट कर लिया है और जिसके जरिए से हम यहाँ 9 हेवन एंड 10 अर्थ के जितने भी पॉसिबल एक्सपर्ट है उन सभी को चुटकियों में मार सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ मेंग तियानजिन हमें दिखाई दिया, जो कि सर्कुलेशन से बाहर आया और आते साथ ही इसने ऐसी तबाही मचाई कि हमारे जो 2 ग्रेट एक्सपर्ट है वो ऑन द स्पॉट उसके हाथों मारे गए, जबकि मेंग तियानजिन के पीछे कोई भी उसकी रीइंफोर्समेंट भी मौजूद नहीं थी। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इनका जो सुप्रीम बीइंग जो कि एम्परर ग्रैंड से बिलोंग करता है और ये असल में फॉरेन रिलम का जो स्कारलेट किंग लिनेज है उससे बिलोंग करता है, यानी कि बहुत ही मतलब ऊंचे घराने से है और इसका नाम चीपू है, तब उल्टा करो तो पुची। तो ये जो चीपू है ना यार, क्या चीप नाम है। वो यहाँ पे काफी खतरनाक अंदाज में कहता है कि क्या तुम लोग इतने घटिया कब से हो गए, इतने कमजोर कब से हो गए कि एक मामूली सा ओपोनेंट तुमसे नहीं ढेर हुआ। अगर तुम लोग एक सिंगल एनिमी को ही यहाँ से मेरे लिए नहीं मिटा सकते तो मेरे लिए तुम लोगों का होना ना होना एक समान है। ये कहते हुए वो यहाँ पर उंगली को ना हल्का सा फ्लिक करता है, जिसके चलते यहाँ पे ये जो बंदा जो कि अब तक सारी रिपोर्ट दे रहा था ना, अचानक से इसकी बॉडी जो है वो शैटर्ड होने लगती है। धीरे धीरे करके पूरी बॉडी इसकी इस हद तक बिगड़ जाती है कि अगले ही पल ये नथिंगनेस में बदल जाता है, जैसे कि ये कभी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और तभी यहाँ पे जो चीपू है वो कहने लगता है कि तुम जैसे लोगों को ना इस एरा में कोई काम नहीं। अब तभी यहाँ पे वो अपनी आईज ओपन करता है जिनमें फुल किलिंग इंटेंट नजर आ रहा था और क्या खतरनाक लुक है यार इसका। और वो कहता है कि रही बात 9 हेवन एंड 10 अर्थ की और वहाँ के लोगों की, तो ये बस वक्त का खेल है, एक बार सही वक्त आने दो, जिसके बाद इन्हें मैं बताऊंगा कि आखिर हम क्या चीज है। अब ये कहते हुए वो स्पेस में ना एक हल्का सा पंच मारता है, जिसके बाद यहाँ पे हल्का सा स्पेस के अंदर फ्लक्चुएशन होता है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ 9 हेवन एंड 10 अर्थ रियलम के आसमानों में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे एक छोटा सा सन क्रिएट होता है जो कि धीरे धीरे करके मैसिव हो जाता है और अगले ही पल इसके अंदर से काफी डेडली ऑरा रिलीज होने लगती है। इतना पावरफुल और इतनी टेरिफाइंग सी एनर्जी रिलीज होती है कि इसके इम्पैक्ट में आने वाला ना हर एक बंदा ऑन द स्पॉट निपट जाएगा। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि बैटल अरीना में ये सन सीधा जमीन पे जा गिरता है और जैसे ये जमीन पे गिरता है ना तो एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, जिसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि यहाँ पर बड़े बड़े जो रिलिक्स थे वो तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी यहाँ पे इवन की जो यहाँ पे फाइटर्स फाइट कर रहे थे, फिर चाहे वो शीहाओ का भाई हो या बाकी सब हो, जब वो लोग इस ऑरा से टकराते हैं ना तो यहाँ पे वो अपनी शील्ड को फॉर्म करते हैं, लेकिन कोई भी खुद को 100% तो नहीं बचा पाता। बहुत बुरी तरीके से ये सब के सब इंजर्ड हो चुके थे और तभी सामने वाला ये जो इंपीरियल पास का गेट है इससे ये एनर्जी जाके टकराती है, जिससे चारों ओर एक तेज आवाज गूंज उठती है, जिसके चलते ये जो बैरियर था ना ये तक कमजोर हो चुका था। और तभी यहाँ पर हम उस फ्लोटिंग शिप को देख पाते हैं। तभी यहाँ उसके अंदर से एक आवाज आती है और वो कहने लगता है कि हमारे इमॉर्टल किंग अब यहाँ आ चुके हैं, जिसके बाद भाई इनकी पूरी की पूरी डेड आर्मी भी नजर आती है। और तभी वो बंदा कहने लगता है कि चुपचाप खुद को हमारे हवाले सरेंडर कर दो और सिटी का जो गेट है इसे ओपन कर दो, वरना तुम्हारे साथ जो होगा ना उसका तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, और जो जहाँ पर है ना उसी को हम उसके लिए ग्रेव यार्ड बना देंगे। यहाँ पे चारों ओर इसका मैसेज फैल चुका था, इवन की फॉरेन रिलम की पूरी आर्मी तैनात थी। बस किसी भी वक्त ये लोग इशारे का इंतजार कर रहे थे, या तो इनकी मर्जी से या फिर फोर्सफुली ये लोग बस इस बैरियर को तोड़ के अंदर इन्वेट करना चाहते थे। इस दौरान यहाँ सबको मैसेज मिल चुका था और अब ये लोग आगे क्या करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। अब गाइस नेक्स्ट थर्सडे को परफेक्ट वर्ल्ड का एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड आने वाला है, जिसका प्रीव्यू भी दिखाया जा चुका है कि कैसे यहाँ पर जो चीपू है ना वो यहाँ पर खुद सबके सामने आकर शीहाओ यानी कि हुआंग को सरेंडर करने का ऑर्डर देता है। अब ये लोग उसकी बात मानते हैं यानी ये देखने वाली बात होगी। साथ ही वो उनसे डिमांड करता है कि वो जो चेस्ट बॉक्स है वो भी हमारे हवाले कर दो, वरना वो लोग इस पूरी की पूरी जगह को अनाहिलेट करके रख देंगे, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं बचा
बचेगा। अब गाइस आने वाले एपिसोड में ना इस ऑर्डर के चलते 9 हेवन एंड 10 अर्थ दो हिस्सों में बट जाएगा। एक जो हिस्सा होगा यानी कि एक जो ग्रुप के लोग होंगे वो शी-हाओ को सरेंडर करने के लिए मान जाएंगे, तो दूसरा हिस्सा अड़ जाएगा कि नहीं हम अपने ही में से किसी एक बंदे को उनके हवाले नहीं सौंप सकते। अब देखने वाली बात होगी कि शी-हाओ क्या करता है। सो होमीज इसी कमाल के सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड के लिए तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हो मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।